हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60वीं क्लास में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2018 क्लास 6 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को करेंगे बच्चे। मैथ्स में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और उसको हम लोग बच्चे अच्छे तरह से यहाँ पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं बोर्ड पे क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे दिया है कि द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट्स नंबर विथ गिवन डिजिट्स 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 एंड 1। बच्चे यहाँ डिजिट्स दे रखा है, 8 डिजिट्स दिए हुए हैं। इसका यूज करके आपको 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो चलिए बच्चे कौन कौन सा डिजिट दिया है उसको देख लिया जाए। तो 5 दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, 5, 2, 0, 6 और 1 दिया है। इसका यूज करना है बच्चे, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना देना है। तो द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना होगा बच्चे? नंबर इक्वल टू, सबसे हम जानते हैं कि डिजिट में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको सबसे पहले रखते हैं। 8 को रख दीजिए सबसे पहले, उसके बाद 7 है बच्चे 7, उसके बाद देखिए 6 भी दिया हुआ है 6, उसके बाद 5 दो बार दे दिया बच्चे, तो दोनों 5 यहाँ रख दीजिए। उसके बाद हो गया आपका 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये बच्चे 8 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा इन डिजिट का यूज करके। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में कहां दे रखा है 8, 7, 6, 5, 5, 2, 1, 0, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं बच्चे। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ अ नंबर। बच्चे नंबर कुछ दिए हुए हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बच्चे। तो यहां ध्यान क्या रखना है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू की तरफ से हम लोग मिलाना शुरू करते हैं। आपको बच्चे बता रखे हैं, नंबर लिख लिया जाए 52806 806। उसके बाद बच्चे 52086 52860 52800 और यहाँ 58260। इसको बच्चे क्या असेंडिंग में लगाना है, हमको छोटा से बड़ा की तरफ लगाना है। तो इसमें देख लेना बच्चे। तो पहले देखिए सबसे मोर प्लेस वैल्यू तरफ से मिलाना शुरू करते हैं। यहाँ 5 है बच्चे, देखिए सब नंबर में 5 है, तो अभी क्लियर नहीं ऊपर आया कि कौन बड़ा है। अब देखिए बच्चे 5 बाद सेकंड नंबर जो है वो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, परंतु इसमें 8 हो गया बच्चे। सबसे बड़ा नंबर तो ये आपका निकल के चला गया, सबसे बड़ा नंबर वही होगा। अब चलिए बच्चे 5 सब में मिला है ऊपर के चारों नंबरों में। तब देखिए आपका तीसरा नंबर क्या है 8, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, 0 हो गया बच्चे। सबसे छोटा नंबर यही है 52086। अब देखिए इसका काम खत्म। अब 52806, यहाँ 860। देखिए बच्चे 8 के बाद यहाँ 0 है, यहाँ 8 के बाद 6 है, यहाँ 8 के बाद 0 है, 0 है, यहाँ 6 है। तो कौन सा नंबर आ जाएगा सेकंड नंबर पे? 52800। अब बच्चे आ जाएगा 52860। इससे बड़ा कौन सा है बच्चे? 060 लिए, उसके बाद 52860 और सबसे बड़ा बच्चे 58260। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल हो जाएगा। तो कैसे करते हैं आपको बताया गया हुआ है बेसिक क्लासेस में, उसका यूज करके बच्चे आसानी से इसको कर पाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? तो 52806 पहला 086 52086 ये है, 52086 से है 52800 ये बचा गया, ये छट गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। इस तरह से कर लेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, a number that must be subtracted from 925564 to make it equal to the sum of this number और this number। बच्चे एक नंबर दे रखा है, इस नंबर से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर ले, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट आए वो ये जो दो नंबर दिया हुआ है ये दोनों के सम के इक्वल हो जाए। तो जैसा क्वेश्चन को तो ऐसा करिए बच्चे 9
2 5 5 6 9 2 5 5 6 4 में से बच्चे x को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो रहा है आपका जो नंबर आ रहा है वो किसके सम के इक्वल हो जा रहा है 2 3 4 2 5 1 प्लस 3 5 2 4 2 1। इसको सोल्व करिए, ये तो आपका ठीक है। 9 2 5 5 6 4 माइनस x, इसको ऐड करें बच्चे तो 1 और 1 2 2 और 5 7 4 और 2 6 और 2 और 4 6 5 3 8 और 3 2 5। ये बच्चे आ गया। अब इसको हमको इस तरह निकालना है, x को उधर भेज दीजिए, इसको इधर लेके चले आइए तो x इक्वल टू 9 2 5 5 6 4 माइनस 5 8 6 6 7 2। यही बच्चे रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा आपका आंसर। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 16 में से 7 जाएगा, 9 5 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 15 में से 6 जाएगा तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा बच्चे 4 4 में से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 14 में से 6 जाएगा, 8 यहाँ 1 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11 में से 8 जाएगा, 3 यहाँ बचा बच्चे 8 में से 5 जाएगा 3। यही जो नंबर होगा बच्चे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है तो 3 3 8 9 9 3 3 3 8 8 9 2। बच्चे ऑप्शन नंबर में तो आपका याद आ रहा है सी, परंतु यहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ देखिए। 4 में से 2 गया 2, 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 15, यहाँ बचा बच्चे 14 में से 6 गया, यहाँ बच्चे पर क्या हुआ है सब्ट्रैक्ट में बच्चे यहाँ पर तो ठीक ही था, ये 9 ठीक था, यहाँ पे आपका क्या होगा 8 होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ देखिए, थोड़ा सा ध्यान हटा और आपका क्या हो गया गलत हो गया। तो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, परंतु बड़ा सा है तो ध्यान से करेंगे कि गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया बच्चे प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा है, इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है इंटू 25। बच्चे क्या करेंगे 25 1 जा 25 का 5, 25 0 जा 0 और 2 कैरी था तो 2, फिर 25 1 जा 25 का 5, 25 0 जा 0 और 2, फिर 25 1 जा 25। ये बच्चा आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट करेंगे आसानी जल्दी में हो जाएगा बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी था। द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर इज 15। बच्चे 3 सिस्टर का एज है 15 इयर्स। इफ द एज ऑफ 2 सिस्टर आर 12 इयर्स एंड 15 इयर्स। 2 बहन का एज दिया हुआ बच्चे, एक का 12 इयर्स और दूसरे का 15 इयर्स। तो द एज ऑफ थर्ड सिस्टर्स इज, थर्ड सिस्टर का एज पूछा जा रहा है। तो बच्चे सम ऑफ एज ऑफ 3 सिस्टर क्या होगा बच्चे, एवरेज दिया हुआ है 15 और 3 इंटू 15 कितना होगा बच्चे 45। अब जानते हैं बच्चे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल आइटम्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज इसका तो यही होता है। तो उससे बच्चे हमको एवरेज पता था और नंबर ऑफ आइटम्स पता था, तो टोटल नंबर सम ऑफ आइटम्स निकाल लिए बच्चे। कितना 15 3 जा 45, ठीक है। अब चलिए बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एज दिया हुआ है 2 सिस्टर का, सम ऑफ एज ऑफ 2 सिस्टर कितना दिया हुआ बच्चे, एक का 12 और दूसरे का 15। इसको ऐड करिए कितना होगा 5 2
7 1 1 2 27 ईयर्स। ठीक है बच्चे, ईयर्स होगा। तो पूछा गया थर्ड का, तो एज ऑफ थर्ड सिस्टर्स कितना बच्चे, तो 45 माइनस 27, तो कितना होगा, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 18 ईयर्स बच्चे। तो 18 ईयर्स देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी। तो इस तरह से बच्चे हम कॉन्सेप्ट अगर जानते हैं एवरेज का, बहुत अच्छे तरह से मैं बेसिक क्लासेस में एवरेज पढ़ा रखा हूं बच्चे, तो आप आसानी में यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है 7/6 ऑफ अ लीप ईयर इक्वल टू डैश वीक। तो बच्चे पहले तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं और नॉन लीप ईयर में कितने होते हैं बच्चे। तो नॉन लीप ईयर में आप जानते हैं कितना होता है, 365 डेज, और लीप ईयर में कितना, लीप ईयर में मतलब होता है 366 डेज। और बोला है कि लीप ईयर का 7/6 ऑफ लीप ईयर, तो कितना बचा 366। चलिए देखिए कैंसिल आउट करिए, तो 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, कितना आ गया बच्चे 7 into 61, तो 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, 427 डेज। यही बच्चे 7/6 ऑफ लीप ईयर कितना डेज निकल गया है, 427 डेज। तो उसको बच्चे वीक में चेंज करना है, तो 1 वीक में कितना डेज, 7 डेज। तो इसलिए therefore the required number of week क्या होगा बच्चे, 4 2 7 में 7 से क्या करें, डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होता है और टोटल कितना 427 डेज है। चलिए करिए, तो कितना होगा 7 6 जा, है ना बच्चे, और 7 6 जा 42, और 7 1 जा 7, कितना है बच्चे 61 वीक। 61 वीक आपका आंसर निकल के चला आया। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, राइट रोमन न्यूमरल्स सी डी एक्स एल आई एक्स, सी डी एक्स एल आई एक्स। इसको बच्चे अरेबिक न्यूमरल में पूछा जा रहा है। तो सी डी 400 प्लस एक्सएल 40 प्लस आई एक्स 9, कितना होगा बच्चे 449। इसका आंसर हो गया। अब चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, तो बच्चे कुछ दिया हुआ सिंप्लीफाई करना है उसको। 700 डिवाइड 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 12 into 8 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 34 माइनस 10। यही है बच्चे। तो यहां आप देख लें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई आप जानते हैं। चलिए पहले इस ब्रैकेट में काम कर लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट का। तो यहाँ क्या होगा 700 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 70 माइनस यहाँ बच्चे ये 12 8 जा 96 डिवाइड, फिर इस ब्रैकेट में काम करें स्मॉल ब्रैकेट का 34 में से 10 गया 24। अब चलिए बच्चे यहाँ 70 माइनस 96 को 24 से डिवाइड करेंगे बच्चे, तो 4 जा में क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। तो 70 में से 4 गया कितना आएगा बच्चे 66। तो देख लीजिए 66 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। 7 का क्या था डी
और 6 का C। इस तरह से बच्चे हम लोग इसको सोल्व कर लिए। ये आपका आ गया, ये आंसर आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 है बच्चे 2 इक्वल टू व्हाट परसेंट, कितना परसेंट 2 के इक्वल होता है बच्चे? तो आप यहाँ 2 कब आएगा बच्चे? जब यहाँ पे मान लीजिए ये व्हाट मान लेते हैं हम लोग, व्हाट, तो व्हाट परसेंट मतलब व्हाट बाय 100। तो बच्चे यहाँ 2 हमको आना चाहिए। 2 कब आएगा? जब व्हाट की जगह 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो, है ना, 200 रखेंगे तभी तो बच्चे क्या होगा आपका यहाँ पे 2 आएगा। तो इसे कैंसिल होगा, कितना आएगा 2। तो ये जो बच्चे 2 है ये कितना परसेंट के इक्वल है? तो 200%। अभी 200% को सिंप्लीफाई करें बच्चे तो क्या आ जाएगा आपका 200/100 कैंसिल करेंगे तो 2। बात को समझ पा रहे हैं बच्चे, है ना? यहाँ व्हाट परसेंट, तो व्हाट अपॉन 100 जब डिवाइड हो जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका निकल के चला आएगा। ये बच्चे क्या है आपका, जैसे यहाँ हम इक्वेशन में लेते हैं 2 अपॉन व्हाट परसेंट, तो क्या लिखेंगे बच्चे 2 इक्वल टू व्हाट बाय 100। इसको भेज दीजिए इधर, तो 200 इक्वल टू व्हाट। तो व्हाट की वैल्यू क्या निकल चला है बच्चे 200। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 200 को ऑप्शन टिक लगा देंगे। बच्चे हर तरह से समझाने का प्रयास किए हैं आपको। जैसे आप परसेंटेज का क्लासेस अपना देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मैं फ्रैक्शन और डिसिमल और परसेंटेज का क्या रिलेशन है उसको बताते हुए मैं स्टार्ट को कराया हूँ बच्चे, वहाँ कंसेप्ट आप समझ ले। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, विक्की बॉट अ बाइसिकल फॉर ₹3000। बच्चे यहाँ पर क्या आपका डिसिमल दे रखा है 00, है ना, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2700। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंट? देखिए बच्चे दिया है आपका सीपी ऑफ अ बाइसिकल, है ना, सीपी ऑफ बाइसिकल दिया है बच्चे। बाइसिकल कितना दिया हुआ है? तो ₹3000। यहाँ मुझे ध्यान से देखेंगे, बीच में यहाँ पर डॉट के बाद 00 है, गलती से हम लोग पूरा नंबर ना ले ले। उसके बाद एसपी ऑफ अ बाइसिकल कितना है बच्चे ₹2700। देखिए एसपी छोटा है और सीपी बड़ा है बच्चे, तो इस केस में क्या होता है सीपी बड़ा है, ज्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है तो लॉस होगा, तो लॉस निकाल लीजिए। लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी इक्वल टू 3000 माइनस 2700 इक्वल टू 300 ₹300 आ गया बच्चे। अब लॉस परसेंट अब जानते हैं निकालना, लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी, सीपी कितना है 3000 इंटू आपका 100। चलिए 00 से 00 कैंसिल, इससे 1 0 यहाँ कैंसिल, इससे काट दिए बच्चे 3 10 जा 30, तो 10% का क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। ये इसका बच्चे आंसर निकल के चला आया 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, और ट्रेन लिव्स हैदराबाद एट 1:15 PM। बच्चे 1:15 PM ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को 1:15 PM में एक ट्रेन है जो हैदराबाद को छोड़ देती है, एंड रीचेज चेन्नई एट 7:30 AM ऑन सैटरडे, सैटरडे को 7:30 AM में वो पहुंच जाता है। द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी क्या होगा बच्चे
द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ जर्नी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, देख लीजिए 1:15 PM से क्या मतलब मिड डे के बाद का टाइम है 1:15 PM से, अगर रात में 12 बजेगा 12 के बाद 1:15 PM, तो 1:15 PM से 1:15 AM में कितना होगा बच्चे 12 आवर्स, और 1:15 AM यहाँ 7:30 AM है बच्चे नेक्स्ट डे, 7:30 में से 1:50 AM को घटाएं तो कितना आ जाएगा 6:15, अगर 7:30 में से 1:15 को माइनस कर रहे हैं तो कितना है बच्चे, ये 15 और यहाँ 6:15 आवर्स और बच्चे, इसमें 6:15 आवर्स और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 12 में 6 18 आवर्स और 15 मिनट्स, क्या होगा बच्चे 15 मिनट, ये आपका आंसर करके चला आएगा। देखिए बच्चे ऑप्शन नंबर कौन है सी, 18 आवर्स 15 मिनट्स। तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस वाले में हम लोगों का था 10 वाले में लॉस 10%, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ध्यान से देखेंगे देखेंगे बच्चे, देखिए कितना नियरेस्ट ऑप्शन देता है, थोड़ा सा गेन लॉस में अगर दिमाग हटा तो आपका आंसर गलत लग जाएगा, इसलिए बच्चे एकदम ध्यान पूर्वक। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19। बच्चे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर निकालिए जो क्या है डिविजिबल है 19 से। चलिए पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर लिख लीजिए, क्या होगा 1 पे 40। बच्चे इसको 19 से डिविजिबल खोजना है तो 19 से इसको डिवाइड करिए। चलिए तो कितना लगाएंगे आप 19 5 जा 95, यहाँ आ गया बच्चे 5 और ये कैंसिल, अब यहाँ पे 0 लीजिए बच्चे, तो 19 3 जा 50 से ज्यादा हो जा रहा है, 19 2 जा 38, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12 1 0 ले लीजिए बच्चे। तो 96 जा 1 14 114, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 1 में से 1 गया कैंसिल बच्चे, यही 6 बचा। बच्चे अगर इस 6 को हम इस नंबर से माइनस कर ले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से, जो नंबर मिलेगा वो 90 से डिविजिबल होगा बच्चे, परंतु जैसे ही 6 से माइनस करेंगे ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जो नंबर मिलेगा वो 4 डिजिट का होगा। अब पूछा क्या है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो 90 से डिविजिबल हो, तो क्या करेंगे बच्चे, तो इसको डायरेक्ट घटाएंगे, जो नंबर मिलेगा 4 डिजिट का वो भी 90 से डिविजिबल है, परंतु वो 4 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए बच्चे क्या करेंगे ये 19 में से 6 को माइनस करेंगे, 19 में से 6 को माइनस करेंगे और बच्चे जो आएगा 13, 13 को इसमें ऐड कर देंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में, तो वो नंबर जो आएगा वो 19 से क्या रहेगा डिविजिबल रहेगा। बच्चे इस केस में ध्यान रखेंगे, है ना। अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा होता लार्जेस्ट में से क्या करते डायरेक्ट इसको घटा देते, परंतु स्मॉलेस्ट पूछा जा रहा है बच्चे, अगर डायरेक्ट इसको रिमाइंडर को माइनस करेंगे डिविडेंड से तो वो चला जाएगा 4 डिजिट का नंबर, तो गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चे क्या करेंगे डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा के जो आएगा उसको उसमें ऐड कर देंगे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू कितना बच्चे, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करेंगे 10,000 में हम लोग 13 को ऐड कर लेंगे, तो 10013, ये बच्चे आपका जो आंसर होगा ये आपका 90 से डिविजिबल होगा। देखिए कौन सा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी। बच्चे टेक्निकल बात को ध्यान रखेंगे, है ना, तो अच्छे से इसको आप कर पाएंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखा जाए तो, करिश्मा बॉट 2 नेकलेस फॉर ₹1,39,500।
she sold one of them for rupees 75,000 and the other one for rupees 80,000. How much money did she gain? वो कितना गेन करता है? तो बच्चे सीपी आपको दिया हुआ है, सीपी ऑफ 2 नेकलेस है ना बच्चे, तो दिया हुआ है। अब क्या करेंगे आप बच्चे, कितना दिया हुआ है? तो 1,39,500 डॉट दे के बच्चा डबल जीरो दिया हुआ सब में, वो ध्यान रखेंगे वो उसका, नहीं तो सब ले लेंगे गलत हो जाएगा। तो हो गया बच्चे सीपी। अब एसपी ऑफ 1 नेकलेस दिया हुआ बच्चे और एसपी ऑफ अदर नेकलेस भी दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा एसपी को पता चल जाएगा। एसपी ऑफ बोथ नेकलेस इक्वल टू, एक का दिया हुआ 75,000 और दूसरे का दिया हुआ है 80,000। इसको ऐड करें बच्चे, 0 0 का 0 0 0 5 8 7 15, ठीक है बच्चे। तो 1,55,000 रुपीज आपको क्या निकल के आ गया? एसपी आ गया। देखिए बच्चे सीपी से एसपी बड़ा है तो गेन होगा, जानते हैं आप, गेन इक्वल टू 1,55,000 माइनस 1,39,500 पे 00। इसको मैंने निकाला, वो गेन निकल के चला आएगा। 0 में से 0 गया तो 0, 0 में 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, तो 4 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे। 14 में से 9 जाएगा तो 5, यहाँ बचा 4 में से 3 गया तो बच्चे 4 में से 3 गया 1 और ये 1 में से 1 गया कट। तो बच्चे इतना आपका निकल के चला आया, 15,000 आपका गेन निकल के चला आया। देख लीजिए बच्चे, गेन दे रखा है कहाँ आपका 50,500, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे क्वेश्चन करा बच्चे, अगर आप जानते हैं उसका यूज करेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए बच्चे, और टॉल ऑफिस बिल्डिंग, एक लंबा बच्चे ऑफिस का बिल्डिंग है 85 फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स का है? 85 फ्लोर्स का बच्चे, मतलब 85 फ्लोर्स मतलब 85 तल्ला। Each floor has 48 windows, बच्चे हर फ्लोर में 48 विंडोज है। Each window is to be decorated with 64 tiny bulbs, मतलब छोटे छोटे बल्ब से डेकोरेट किए गए हैं बच्चे। तो how many bulbs would be needed to decorate all the windows? तो बच्चे therefore the required टाइनी बल्ब्स इक्वल टू क्या होगा बच्चे? तो टोटल फ्लोर्स कितने हैं? 85, उसमें विंडोज कितने हैं बच्चे? 48, और 1 विंडोज में टाइनी बल्ब कितने हैं? 64। ये सबको मल्टीप्लाई कर देगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 85 को 48 से, चलिए करिए बच्चे। तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68, 4 5 जा 20, 8 4 जा 32 और 2 34। ऐड करें बच्चे 0 8 6 4 10 3 1 4। चलिए बच्चे इसमें आप 64 से करिए, इसमें आप 64 से करिए बच्चे। यहाँ नहीं होता तो यहाँ करिए। 4 0 8 0 को 64 से मल्टीप्लाई करें। 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 4 0 जा 0 जो कैरी था 3 ऐड कर दिया बच्चे। 4 4 जा
16, 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 6 4 जा 24। चलिए बच्चे इसको ऐड किया जाए 0 2 8 3 11 6 4 10 1 11 4 1 5 1 6 और यहाँ 2 का 2, तो 2 6 1 1 2 0। बच्चे इतने बल्ब्स की जरूरत पड़ेगी उसको डेकोरेट करने के लिए। अब देखा जाए बच्चे 2 6 1 1 2 0 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो बच्चे इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। अब 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बच्चे मेरी बेसिक की क्लासेस जरूर देखें, बेसिक क्लास वहां देखेंगे, सीख लेंगे कैसे कैसे क्या कंसेप्ट है बच्चे हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑटोमेटिक अच्छा होता चले जाएंगे बच्चे मैथ्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 38 and 68 लिविंग 8 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो बच्चे 38 और 68 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढिए। तो क्या एचसीएफ होगा? ये दोनों का एचसीएफ ही तो बच्चे सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो बच्चे यहाँ क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हर केस में 8 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो पहले क्या करिए बच्चे, पहले ही 8 को 38 से और 68 से माइनस कर दीजिए। तो जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ जो आएगा वो दोनों नंबरों को पूरा काटेगा और वो क्या रहेगा बच्चे, इस नंबर से 8 कम रहेगा। तो ऑटोमेटिक जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। तो बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो एचसीएफ ऑफ 38 माइनस 8 रिमाइंडर माइनस कर लीजिए एंड 68 माइनस 8, ठीक है, उसको करिए बच्चे। तो 38 में से हट जाएगा, क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 60, 30 और 60 का एचसीएफ क्या होगा बच्चे, तो 30 ही होगा, 30 ही नंबर होगा जो 30 को भी डिवाइड करेगा और 60 को भी डिवाइड करेगा और सबसे बड़ा नंबर होगा बच्चे। तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा बच्चे, 30। अब यही जो नंबर होगा बच्चे क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। अब देखिए मुझे 30 आ गया, चेक कर लीजिए 30 से क्या करिए, 38 को डिवाइड करिए तो 1 जा 30। देखिए बच्चे 8 रिमाइंडर बच रहा है ना। फिर 30 से 68 को डिवाइड करिए, 2 जा 60। देखिए बच्चे 8 रिमाइंडर बच गया। तो ये तरीका है इस तरह क्वेश्चंस को करने का। तो बच्चे आप अगर कंसेप्ट जानते हैं क्वेश्चंस का तो आप आसानी में बच्चे कर पाएंगे। मैं बच्चे बेसिक की क्लास 3 to 8 की जो भी टॉपिक्स हैं बच्चे उसको एकदम जीरो से लेकर के एडवांस तक आपको बतलाने का प्रयास किया हूँ और बताया हूँ बच्चे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंसेप्ट मेरी बेसिक क्लासेस को देख करके क्लियर करें, उसके बाद बच्चे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, ऑटोमेटिक आप बच्चे होते चले जाएंगे। तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन जो भी क्लासेज होंगी उसका मिलता रहेगा और आप हर क्लास को अटेंड कर पाएंगे। बच्चे इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। जो बच्चे क्वेश्चन से बच्चे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय बच्चे।